अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, कराची में कुछ ही दिन पहले मौलाना ज़ियाउर रहमान मदनी को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। वो सुबह के टाइम अपने जो मखसूस रूटीन में वॉक करते थे, उस वॉक पे मौजूद थे कि दो लोग आए और उन्होंने उनको गोलियां मार के शहीद कर दिया। मौलाना ज़ियाउर रहमान मदनी जो है फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी थे और एक लंबे अरसे से जामिया अबी बकर जो कि कराची में एक बहुत बड़ा इदारा है उसके मोहतमिम थे, मुदीर थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी ज़िम्मेदारी को निभाया। ऐसे में मौलाना ज़ियाउर रहमान मदनी सहाबा इकराम के साथ, अहले बैत के साथ एक ख़ास मोहब्बत और अक़ीदत रखते थे। उनकी बहुत सारी बातों में, उनकी बहुत सारी तकारीर में सहाबा इकराम के साथ मोहब्बत जो है वो झलकती नज़र आती है। मिसाल के तौर पे कुछ ही अरसा पहले, कुछ साल पहले उन्होंने एक स्पीच की, वो समाअत कीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे। अज़मत सहाबा दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की सरबुलंदी के लिए है। अगर सहाबा इकराम का इनकार कर दिया जाता है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बदर के मौके पर कहा था, फिर इस्लाम का कोई वजूद नहीं रहता, फिर इस्लाम का कोई वजूद नहीं रहता। अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीसों, आपको मुबारक हो कि आपने साबित किया है और अहले कराची ने साबित किया है कि हुब्बे सहाबा में अहले हदीस किसी से पीछे नहीं है। नाज़रीन किराम, मौलाना ज़ियाउर रहमान मदनी का अल्लाह ताला के साथ भी एक बड़ा ही एक गहरा एक कल्बी ताल्लुक़ था और यही वजह है कि वो कहा करते थे कि मुझे मरने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद जिस चीज़ का गिल्ट होगा सबसे ज़्यादा वही होगा, उस वक्त पे होगा कि जो मैंने अल्लाह ताला के ज़िक्र और इबादत के बगैर गुजार दिया। और उसके अलावा मौलाना ज़ियाउर रहमान मदनी के बारे में कहा जाता है कि ये पहले जो है वो जामिया के जब उस्ताद मुकर्रर हुए तो जामिया से तनख्वाह लिया करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया और अल्लाह ताला ने माल की फरावानी की, तो उसके बाद उन्होंने जामिया से सैलरी लेना बंद कर दिया। ना सिर्फ बंद किया बल्कि उन्होंने जितनी सैलरियाँ, जितनी तनख्वाहें उससे पहले ली हुई थीं, वो सारी तनख्वाहें इदारे को, मदरसे को वापस लौटा दी। ये मौलाना ज़ियाउर रहमान मदनी की मदरसे के साथ, उलमा के साथ और खालिक़ हकीकी के साथ जो एक ताल्लुक़ है, उसकी एक उम्दा मिसाल जो है वो हमारे सामने आती है। ऐसे में कई लोग वो स्पीच जो कि अभी हमने चलाई है, इसको चला के इस बात का इजहार कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, या कैटेगोरिकली वो ये बात कर रहे हैं कि जो हमारा एक सेक्ट है शिया का पाकिस्तान में, वो कहते हैं कि शिया ने ये काम करवाया है और उनका इसमें हाथ है। तो एक मुसलमान को ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए, फ़ौरन से किसी भी सेक्ट के ऊपर बग़ैर किसी सबूत के इल्ज़ाम लगाने से बचना चाहिए। अगर इस तरह का मामला हुआ है और इस वक्त तफ्तीश जारी है, तहकीकात हो रही हैं और जो लवाहिकीन हैं और मदरसा के जो इंतज़ामिया है वो इस बात पे मुतमईन है, जिस एंगल पे तहकीक और तफ्तीश चल रही है उन्होंने उस पे किसी भी तरह के अदम इत्मीनान का इजहार नहीं किया है, तो हमें बड़े तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ इंतज़ार करना चाहिए तहकीकात का। हो सकता है उस सेक्ट का हाथ हो सकता है हाथ ना हो सकता है कि ऐसी हमारे मुल्क की दुश्मन एजेंसियां, हमारे मुल्क की दुश्मन NGOs, हो सकता है कि उनका इसमें किरदार हो ताकि मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उनको अबतर किया जा सके। खैर, एक मुसलमान को अभी इंतज़ार करना चाहिए हम सब को, और इसका जो नतीजा आता है तहकीकात का, उसके बाद ही किसी बात का इजहार करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो उनके लवाहिकीन हैं या उनके चाहने वाले हैं, हम जैसे लोग हैं, उनको इस मौके पे क्या करना है? उनको ये करना है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है उनके लिए और जामिया अबी बकर की बेहतरी के लिए, मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। जिस तरह के अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ सिखाई थी हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो सहाबियाँ हैं कि उनके शौहर जो थे अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, दोनों मियाँ बीवी का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था। अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा उम्मे सलमा से कि अगर मेरी वफ़ात हो गई तुमसे पहले तो तुम मेरे बाद शादी कर लेना, लेकिन अगर तुम्हारी वफ़ात मुझसे पहले हो गई तो मैं जो है वो शादी नहीं करूँगा। उसके बाद क्या हुआ कि
ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے فوت ہو گئے، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان رہنا شروع ہو گئیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا یاد آئی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو، یہ دعا پڑھنے والے شخص کو، اس تکلیف کا بہتر بدل عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ دعا پڑھنا شروع کی، اور وہ کہتی ہیں کہ جب میں یہ دعا پڑھ رہی تھی تو میرے دل میں یہ خیال بھی تھا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں اور میرے ساتھ بے انتہا محبت کرنے والے شخص تھے، فرد تھے، تو ان سے زیادہ اچھا خاوند یا ان کا بہتر بدل کیسے مجھے مل سکتا ہے۔ خیر وہ کہتی ہیں کہ میں دعا پڑھتی رہی، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یوں بہتر بدل عطا فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کا رشتہ موصول ہو گیا، اور اس کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں چلے گئیں اور ان کو ام المومنین کا خطاب حاصل ہوا۔ تو اس میں لواحقین کے لیے، ہم سب کے لیے ایک میسیج یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھیں، اللہم آجرنا فی مصیبتنا واخلف لنا خیرا منہا۔ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا ضیاء الرحمن کی جو خدمات ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کی جو لغزشیں ہیں ان کو ان سے صرف نظر کرے، اور ان کو ان کی خدمات کے بدلے میں اپنی رحمت کے ساتھ اپنے رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے، اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔